प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है अवतल दर्पण से वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्माण। मतलब अवतल दर्पण अपने सामने है, अवतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखेंगे। वस्तु को ये क्या कहते हैं? बिंब। अब बिंब कहाँ रखी हुई है, हमें उसकी स्थिति बता देंगे कि आपको वस्तु कहाँ रखनी है दर्पण के सामने। फिर उस दर्पण से उस वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, मतलब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा या वास्तविक सीधा बनेगा। प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा या वस्तु के आकार में बराबर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसका अध्ययन करते हैं। तो प्रतिबिंब का निर्माण करने से पहले ये जो टेबल है, जो सारणी है, ये हमें अच्छी तरह क्लियर मतलब याद करनी है। तो हमें इसमें पहला पॉइंट देखो, अवतल दर्पण के सामने जब हम बिंब कहाँ रखें? अनंत पे रखें। कहाँ रखें? अनंत पे। जब अवतल दर्पण के सामने बिंब कहाँ हो? अनंत बिंदु पे, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ये ध्यान रखना। और इसको हम F1 से दर्शाएंगे, फोकस को यहाँ। ठीक है, अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से काफ़ी छोटा बनेगा। वस्तु से काफ़ी छोटा बनेगा। ठीक है, और बनेगा कैसा? वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये कभी भी हमें ये पूछ लें कि वस्तु मतलब वस्तु का मतलब बिंब अवतल दर्पण के सामने जब अनंत दूरी पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमें याद रखना फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, मतलब बिंदु जैसे आकार का, और वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरी स्थिति देखिए, इनके डायग्राम हम बाद में बनाएंगे, पहले इनका मतलब संक्षिप्त रूप में पहले अध्ययन करते हैं। अब हमें ये कहें कि वस्तु कहाँ रखें? फोकस पे रखें, F1 पे। वस्तु कहाँ रखें? फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। जब बिंब दर्पण के सामने मुख्य फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। मतलब ये दोनों स्थिति एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहाँ वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से काफ़ी आकार में बड़ा बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, नंबर 3 है बिंब अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी हो? 2F मतलब वक्रता केंद्र पे रखी हो। ये मान लो आप कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पे रखी हो। जब अवतल दर्पण के सामने बिंब वक्रता केंद्र बिंदु पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी ध्यान रखना वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु C पर होगी तो प्रतिबिंब भी C पे बनेगा और आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। मतलब प्रतिबिंब की जो साइज है वो बिंब की साइज के बिल्कुल क्या होगी? बराबर। और बनेगा कैसा? वास्तविक उल्टा ही बनेगा। नंबर 4, जब हम बिंब को दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दें, F व C के बीच, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब हम वस्तु रखेंगे दर्पण के सामने तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो बनेगा C से दूर, जिसको हम बोलते हैं C से परे, मतलब वक्रता केंद्र से काफ़ी दूर बनेगा। तो वो वस्तु से आकार में क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा ही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर स्थिति। ये 4 और 5 जो स्थिति है ये एक दूसरे के क्या विपरीत हैं। अब की बार हम क्या करेंगे? जो बिंब है वो कहाँ रखेंगे? वो हम C से दूर रखेंगे। दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र से दूर, परे का मतलब दूर रखेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और इसका उल्टा हो गया। देखो यहाँ हमने वस्तु रखी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र से दूर।
यहाँ देखो हमने वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और ये वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा, आकार में छोटा, और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। छठी स्थिति देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। वस्तु दर्पण के कहाँ पे हो, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के जब बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन अब देखो इन सभी में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा आभासी सीधा, आभासी सीधा बनेगा। आभासी जिसको हम काल्पनिक भी कहते हैं। देखो यहाँ ये जो स्थिति है, यहाँ आभासी सीधा बन रहे हैं, इनमें देखो वास्तविक उल्टा बन रहे हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये जो स्थिति है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आभासी सीधा क्यों बना, ये बिंब की स्थिति पे निर्भर करता है। तो बिंब कहाँ रखी है, दर्पण के सामने, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, मतलब ध्रुव या दर्पण और फोकस के बीच मान लो, तो प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो ये है प्यारे बच्चों, ये एक संक्षिप्त आपको मैंने एक सारणी बना के इसको समझा है। और आगे की जो अपनी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम ये जो 6 स्थिति हैं इनका अलग अलग, इनका मतलब बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे, इनके किरण चित्र बनाएंगे कि ये प्रतिबिंब किस तरह बनते हैं। तो पहले ये अपना शॉर्ट जो तरीका है इसे आप अच्छी तरह याद कर लें। तो प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।